जी तो ये हमारा जंगल की तरफ सफ़र शुरू हो चुका है। ठंड की क्या ही बात है, मैं आपको क्या बता, बस मैं बयान नहीं कर सकता कि ठंड कितनी ज़्यादा है। यूँ समझें कि जितनी बर्फ़बारी के दौरान ठंड होती है उससे भी कहीं ज़्यादा यहाँ पे इस वक्त ठंड है। नीचे बड़ी झील एक आपको नज़र आ रही होगी, एक तालाब है बहुत बड़ा, तो इसकी गहराई माशाल्लाह से तकरीबन 100 फीट से ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे लिए मान साहब हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बच्चे? ये अतीक रहमान है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत, तंदुरुस्ती और खुशहाली अता फरमाए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज इंशाल्लाह हम आपको एक जंगल की सैर कराएंगे, जहाँ से हम लकड़ियाँ काटेंगे, लकड़ियों की कटाई करके वो उनका प्रोसीजर क्या है, उसका रास्ता कौन सा है, ये सारी तरतीब हम आपको दिखाएंगे। और वहाँ पे जाके लकड़ियाँ काट के लोग किस तरह काटते हैं और हम भी आपको काट के दिखाएंगे। और ये जो प्रोसीजर है लकड़ियाँ जंगल से काटने का, ये आपने पहले कभी नहीं देखा होगा और ये इस व्लॉग में इंशाल्लाह आज पहली दफ़ा आप देख रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि लकड़ियों को कैसे काटना है और कहाँ से लेके आना है। ये हमारे जो देहाती लोग होते हैं, ये पहाड़ियों से किस तरह कितनी मुशक्क़त में ये काम करते हैं और कितनी मुश्किल से ये लकड़ियाँ वहाँ से काट कर लाते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो अभी हम शहर से निकल रहे हैं और जंगल में इंटर हो रहे हैं। जी तो ये हमारा जंगल की तरफ सफ़र शुरू हो चुका है। जरूरी जी तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सारा कच्चा रास्ता है, कच्ची सड़क है यहाँ पे पुरानी बनी हुई पहाड़ों के दरमियान, इसके ऊपर हम जा रहे हैं। और ठंड की क्या ही बात है, मैं आपको क्या बता, बस मैं बयान नहीं कर सकता कि ठंड कितनी ज़्यादा है। यूँ समझें कि जितनी बर्फ़बारी के दौरान ठंड होती है उससे भी कहीं ज़्यादा यहाँ पे इस वक्त ठंड है, जो कि आप महसूस नहीं कर सकते। लेकिन जिस दिन कभी आपका चक्कर लगे यहाँ पे तो मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह कि सुबह सवेरे कितनी ठंड है। इस वक्त हम जा रहे हैं जी, रास्ते में हैं। ये मेरे साथ तो मोहम्मद अब्दुल्ला है और इसके अलावा हमारे साथ दो साथी पीछे आ रहे हैं, उनका भी हम आपको तारुफ करवाएंगे वहाँ पहुँच के इंशाल्लाह। और इसके अलावा चंद एक दोस्त वहाँ पहले ऑलरेडी मौजूद हैं जो कि हमारे इंतज़ार में हैं, तो उनसे भी इंशाल्लाह आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो चलिए अभी देखते हैं कि आगे क्या तरतीब बनती है। ये इस पहाड़ी की तकरीबन सबसे मुश्किल चढ़ाई है जहाँ पे हम अभी इंटर हुए हैं और अभी आप देखेंगे कि ये काफ़ी लंबी है और तकरीबन सीधी चढ़ाई है। इसमें कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे प्लेन हो और
गाड़ी या मोटरसाइकिल में किसी किस्म को उन्हें कोई थोड़ा सा वक्फा मिल जाए सांस लेने का, तो ये तरतीब अभी आप देखेंगे। बिल्कुल सीधी चढ़ाई है और इंतहाई मुश्किल और कठिन रास्ता है सारा, जहाँ से हमारे लोग रोज़ाना की बुनियाद पे यहाँ से पैदल भी आते हैं। इसके अलावा गधों के ऊपर भी जो लकड़ियाँ लेके जाते हैं और ट्रालियाँ वगैरह, ट्रालियों पे भी और मोटरसाइकिल वगैरह, जिस तरह की जो चीज़ें जिनके पास अवेलेबल है उसके मुताबिक वो अपनी लकड़ियाँ लेकर जाते हैं। इस बड़ी चढ़ाई से ऊपर चढ़े हैं और यहाँ से आगे रास्ता जो है वो इतना ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी चढ़ाई नहीं है, लेकिन फिर भी कच्चा रास्ता है, थोड़ा मुश्किल ज़रूर है। जी तो अभी हम ये पहला डेरा है जहाँ पे हम पहुँचे हैं। हमारी जो मतलूबा जगह है जहाँ से हमने लकड़ियाँ बनानी थी, तकरीबन हम उस एरिया में, उस जंगल में पहुँचे हैं। और दोस्तों यही नहीं बल्कि इसके अलावा मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ का विज़िट कराऊंगा, और वो ये है कि ये इलाका मादनियात से माशाल्लाह भरा पड़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से कौन कौन सी मादनियात निकल रही हैं ये मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा। एक एक चीज़ का विज़िट भी कराऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी मादनियात यहाँ से निकल रही हैं। फ़िलहाल ये रास्ता बहुत कठिन है। मादनियात निकल रही हैं जो कि फैक्ट्रियों में जाके उनसे मुख्तलिफ चीज़ें बन रही हैं और बहुत ही कीमती मादनियात हैं। ये अभी आपको आगे चल के मैं आपको वहाँ पे पहुँचकर उनकी जो मायने हैं, कहाँ से कैसे कैसे वो चीज़ मादनियात निकल रही हैं, वो सारी तरतीब इंशाल्लाह मैं आपको अभी आगे जाकर दिखाऊँगा। जी तो इस वक्त यहाँ पे हम पहुँचे हैं। ये नीचे बड़ी झील एक आपको नज़र आ रही होगी, एक तालाब है बहुत बड़ा, तो इसकी गहराई माशाल्लाह से तकरीबन 100 फीट से ज़्यादा है और इसका एरिया आप अहाता देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा है। ये वो जगह है जहाँ से काली मिट्टी निकल रही थी पहले, बहुत अर्सा पहले, जिसके अंदर क्रेनों के ज़रिए और डैम्पर्स के ज़रिए मिट्टी निकाली गई। और ये जो मिट्टी काली यहाँ से निकाली गई ये मुख्तलिफ़ फैक्ट्रियों में जाके बर्तन बनाने के काम में आती है। इसके अलावा इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनती हैं, जिस तरह आपके जो पार्ट होते हैं, जो आपके वॉशरूम, जो आपके टॉयलेट के पार्ट होते हैं, और इसके अलावा टॉयलेट में जितने भी पार्ट उसके नीचे यूज़ होते हैं वो सारे इसी मिट्टी से बनते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की और कीमती मिट्टी है, क्योंकि यहाँ से चश्मे बहुत ज़्यादा हैं माशाल्लाह पानी के। यहाँ पे सदाबहार जो है ना चश्मे चलते रहते हैं। उन चश्मों का नज़ारा भी हम आपको आगे चल के दिखाएंगे। तो यूँ ही ये अगर काम 6 माह 1 साल तक रुक जाए यहाँ पे तो ये तालाब फ़ौरन पानी से भर जाता है, जिसकी वजह से एक दफ़ा इसमें से पानी निकाल के दोबारा काम शुरू किया गया, लेकिन वो नाकाम हो गया सिर्फ पानी की ज़्यादा आने की वजह से। ये सामने ज़मीनें हैं जी, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा व्यू है इस जगह का। कभी आपका चक्कर लगे वादी सून में तो इस जगह का विज़िट ज़रूर करें। अस्सलामुअलैकुम जी, हमाद अली अमान साहब हैं जी।
अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बच्चे? ये अतीक और रहमान है जी। अभी हम यहाँ पे घर पहुँच आए हैं माशाल्लाह से। और अभी यहाँ से जिन लोगों को हमने लेना है, 2 तो ये शहजादे हैं और 2 और हमारे भाई हैं बड़े, उन्हें लेंगे और इसके बाद हम आगे जंगल की तरफ जाएंगे। लो जी माशाल्लाह 2 शहजादे और आ गए जिनका हमें इंतज़ार था। मुआविया एहतिशाम और मुसव्विर मुज्तबा, माशाल्लाह जी। वालेकुम सलाम, पहुँच आए? हाँ जी, आगे बच्चे आ जाए जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये हमारे बड़े लाला साहब हैं जी, भाई मोहम्मद रमज़ान साहब। इनके पास अभी हम पहुंचे हैं। जी तो अभी हम जंगल की तरफ जा रहे हैं, हथियार साथ ले लिए हैं और इंशाल्लाह बाकी 2 जो हमारे भाई हैं वो भी पीछे आ रहे हैं। और अभी हम चलते हैं जंगल की तरफ और आपको दिखाते हैं कि लकड़ियां हमने किस तरह काटनी है और बाकी लोग किस तरह लकड़ियां काट के जंगल से लेकर जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, तैयार हो भाई? तैयार है? गुड। चलो भाई शहजादो। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं दोबारा हाजिर हूँ आपके पास आपकी खिदमत में। लेकिन आज मसला क्या हुआ आप लोग भी देख रहे होंगे कि आज हमारा जो व्लॉग था, हमारी जो वीडियो थी, हमारे जंगल की जो पहाड़ी सिलसिले की जो सैर थी वो आधी मुकम्मल हुई, लेकिन उससे आगे क्यों नहीं मैं वीडियो बना सका, इसकी रीज़न मैं अभी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या मसला हुआ कि जैसा कि हम जा रहे थे, आपको जंगल की सैर करवानी थी, पहाड़ी सिलसिले की सैर करवानी थी। वहां पे हमने पहाड़ी से लोग कैसे लकड़ियां काट कर लाते हैं वो सारा प्रोसीजर आपको दिखाना था। इसके अलावा और काफी सारे ऐसी चीजें थी जो कि मैंने आपको वहां दिखानी थी। इसके अलावा हमारे इस पहाड़ी सिलसिले में काफी सारी ऐसी मादनियात हैं जिनकी मैंने आपको सैर करवानी थी, लेकिन वो मुकम्मल नहीं हो सका। उसकी आखिर वजह क्या थी? उसकी वजह ये बनी कि जो ही हम वहां पे पहुंचे, हम अभी घर वहां पे पहुंचे थे, वहां से 1-2 साथी और वहां पे बैठे थे, उन्हें साथ लेना था। उन्हें साथ लेकर हमने अभी आगे पहाड़ी में जाना ही था लकड़ियों के सिलसिले में। और बाकी जो मादनियात की जो वहां पे जितने भी माइंस हैं या जितने भी सेटअप वहां पे लगा हुआ है, जहाँ से मट्टी वहां से निकल रही है और मुख्तलिफ किस्म की कीमती मादनियात निकल रही हैं, उनका हमने आपको सैर करवानी थी। लेकिन वो प्रोसीजर क्यों रुक गया? उसकी वजह ये थी कि जो ही हम वहां पे पहुंचे, हमें पीछे से कॉल आ गई घर से कि हम यहाँ पे एक करीबी फौतगी हो गई है रिश्तेदारों की। तो उसकी वजह से जो ही हमें इतला मिली, हम अभी जा ही रहे थे जंगल की तरफ, तो वहां पे हमें कॉल आई तो हमने सुनी और उन्होंने बताया कि फौतगी हो गई है। तो इस फौतगी की वजह से हमें वो काम जो है ना पेंडिंग करना पड़ा। वो जो हमारा पूरा सेटअप था, वो जो जितनी भी तरतीब थी, वो सारी तरतीब गलत हो गई। लेकिन ये अमर रबी था, मेरे अल्लाह का अमर था, शायद इसी में अल्लाह की कोई मसलियत हो, तो फिर हम उसी टाइम वहां से वापस आ गए।
वहां पे क्या होना था कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमने जंगल में लकड़ियों के सिलसिले में वहां पे लोग कैसे जाते हैं, कौन कौन सी हमारे इलाके में लकड़ी पाई जाती है, और उस सिलसिले में वो लकड़ियां हमने जो आपको कटाई का जो तरीका था, प्रोसीजर था, उसे लाने का जो प्रोसीजर था वो दिखाना था। इसके अलावा दूसरे नंबर पे हमारा जो प्रोसीजर था वो ये था कि हमने वहां पे जितने भी मादनियात मौजूद हैं, जो कि कीमती मट्टी वगैरह हमारे पास मौजूद है, जो कि इन पहाड़ी सिलसिलों से निकल रही है और जाके फैक्ट्रियों में उनसे बहुत सारी कीमती चीजें बन रही हैं, तो उसकी मैंने आपको सैर करवानी थी। उसमें क्या था कि एक तो उसमें काली मट्टी थी जिससे बर्तन वगैरह भी बनते हैं, और उससे खास तौर पर जो आपके टॉयलेट पार्ट है वो उससे बनते हैं, और जिसकी कीमत भी अच्छी खासी है। इसके अलावा एक पीली मट्टी है, वो भी फैक्ट्री में इस्तेमाल होती है, मुख्तलिफ उसमें उनका प्रोसीजर होता है जिसमें वो काफी सारे मुख्तलिफ आइटम्स में यूज होती हैं। और तीसरे नंबर पे यहाँ पे जो मट्टी निकल रही है वो है चाइना क्ले। चाइना क्ले काफी महंगी और अच्छी उसमें मट्टी है, जिससे आपके जो चीनी के बर्तन आप देख रहे होते हैं कितने एक्सपेंसिव होते हैं, वो बर्तन आपके चीनी को सारी इसी मट्टी से बनते हैं। इसके जिनसे ऐसी कीमती मादनियात होती हैं जिनसे आपकी ये सारी चीजें बनती हैं। यहाँ पे ये तीन चीजें ऐसी निकल रही हैं। इसके अलावा ये जो हमारा पहाड़ी सिलसिला है, यहाँ से कोयले की कानें भी हैं, यहाँ से कोयला भी निकल रहा है, और इस पहाड़ी सिलसिले में सबसे ज्यादा जो अहम चीज वो निकल रही है वो है नमक। वर्चा साल्टमाइन आपने सुना होगा, वो भी हमारे इसी पहाड़ी सिलसिले से निकल रहा है। उसकी भी इंशाल्लाह किसी टाइम मैं आपको चक्कर लगवा के वहां पे स्पेशली विजिट करके वहां पे मायने जो हैं वहां पर किस तरह वो काम कर रहे हैं, मायनों से किस तरह वो बारूद लगाकर ये कौन से तरीके के साथ वो नमक वहां से पहाड़ियों से निकाल रहे हैं, और कितना कठिन और मुश्किल काम है और कितना रिस्की काम है। वहां पे कई मजदूर बेचारे अपनी जानें गंवा बैठे हैं। जिस तरह के कोयले की कानों में आप देखते हैं कि हादसा होते हैं और बेचारे बंदे फौत हो जाते हैं, तो इसी तरह यहाँ पे जो इसका नमक का सिलसिला है ये उससे भी ज्यादा शायद ये खतरनाक है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, और कई दफा उन चट्टानों के नीचे आके कई मजदूरों ने जाने दी हैं, कई मजदूर बेचारे वहां पे फौत हुए हैं, कई ऐसे हादसा हुए हैं। इसलिए वो जो सारा प्रोसीजर है वो हम इंशाल्लाह उसके मुताबिक अलग से एक व्लॉगिंग करके एक अलग से वीडियो बना के मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसका भी एक्सपीरियंस देखेंगे, नमक कहाँ से निकलता है, कैसे लोडिंग करके वो यहाँ से पाकिस्तान में सप्लाई होता है, और पाकिस्तान से हट के वो पूरी दुनिया में और भी काफी सारे ममालिक हैं जैसे इंडिया हो गया और काफी पड़ोसी ममालिक है वहां पर जाता है। और ये जो वर्षा साल्ट माइन है ये तकरीबन एशिया की दूसरी सबसे बड़ी जो है ना नमक की यहाँ पे जखायर मौजूद है, नमक की सबसे बड़ी कानें यहाँ पे मौजूद है। तो इस सिलसिले में भी इंशाल्लाह आपको उसका भी तारुफ करवाएंगे, कभी आपका विजिट करवाएंगे। इसके अलावा हमारे इसी पहाड़ी सिलसिले में एक अम शरीफ जगह है, एक गांव है जहाँ पे पुराने खंडरात वगैरह मौजूद है, और खंडरात के अलावा वहां पे कुछ एक महल है, पूरा महल जो है उस जमाने का जो बादशाह का था, शायद सैकड़ों या हजारों साल पुराना, वो भी वहां पे मौजूद है। उसकी बिल्डिंग भी मौजूद है, उसकी दो बिल्डिंग मौजूद हैं, एक जहां पे बादशाह रहता था और दूसरा वहां पे जो सामने उसके जहां पे वो अदालत अपनी लगाता था, तो उसमें उसकी अपनी जो अदालत होती थी वो वाली बिल्डिंग भी वहां पे मौजूद है। और ये जो महल है जिसमें वो रहता था इसकी भी गालबन 7 इसकी मंजिलें थी, जिसमें से इस वक्त जो हमने सुनते आए हैं कि इसकी 7 मंजिलें थी, जिसे 7 घरा भी कहते थे। लेकिन अभी जो उसकी मौजूदा बिल्डिंग है वो तकरीबन 2 या 3 उसकी बिल्डिंग्स इस वक्त 3 मंजिलें इस वक्त वहां पे कायम है, अभी तक मौजूद है, जिनके आसपास मुख्तलिफ यहाँ पे उनके मोर्चे होते थे, वहां पे किस चीज से कंस्ट्रक्शन की गई ये सारा भी इंशाल्लाह इस सिलसिले में अलग से एक वीडियो बना के मैं आपको विजिट कराऊंगा, वो भी आपको बतानी थी। इस पे भी इंशाल्लाह अलग से एक वीडियो बना के आपको दिखाएंगे, आपको सारे इस पूरे इलाके की सैर करवाएंगे इंशाल्लाह। और बाकी जो महलात हैं वो सैकड़ों शायद हजारों साल पुराने हैं। तो इस सिलसिले में इसकी मुकम्मल वीडियो इंशाल्लाह मैं कुछ ही दिनों में बनाऊंगा। उसकी वजह क्या है कि आज हमारे कल रात से हमारे इलाके में बारिश हो रही है, और तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में बारिशें शुरू हो चुकी हैं। क्योंकि पहले खुश्की बहुत थी, खुश्की की वजह से काफ़ी ज़्यादा मसले हो रहे थे, काफ़ी ज़्यादा बीमारियां जो हैं वो फैल रही थी, और इस खुश्की की वजह से बहुत सारे लोग इतने शदीद किस्म के बीमार हो रहे हैं कि उनकी तबीयत किसी भी तरह सेट नहीं हो रही, काफ़ी दिनों से बीमार हैं। लेकिन अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह उन्हें सेहत कामिला अता फरमाए। तो इस बारिश के सिलसिले के रुकते ही इंशाल्लाह जो ही धूप निकलेगी ये बारिश सिलसिला रुकेगा चंद दिनों में। तो इस सिलसिले में जितनी भी वीडियोज़ हैं ये इंशाल्लाह 1 बाय 1 बना के
मैं इंशाल्लाह आप तक पहुंचाऊंगा, आपको पूरे इलाके का विजिट कराऊंगा यहाँ पे। इसके अलावा इस इलाके को एक और खसूसियत हासिल है कि ये इलाका यहाँ से शेर शाह सूरी गुजरा था बहुत अर्सा पहले, जब उसका अपना जमाना था तब शेर शाह सूरी यहाँ से गुजरा था। और यहाँ से गुजरते वक्त जहाँ से वो गुजरता गया, वो क्योंकि बादशाह था, बादशाह वक्त था, उसने उस दौर में जहाँ से गुजरता था वहां पे उसने रास्ते भी बनाए। इसके अलावा सड़कें भी उस दौर में, उस दौर की बनी हुई सड़कें, उस दौर के बने हुए पुल, उनके अभी तक आसार जो है वो मौजूद हैं यहाँ पे। तो वो भी, उनका भी इंशाल्लाह कभी मैं आपको विजिट कराऊंगा। जिस तरह शेर शाह सूरी की बनी हुई पुल हो गई, इसके अलावा वहां पे जो उसने यहाँ से गुजरते वक्त रोड बनवाए थे वो भी सारा मुकम्मल जो है सेटअप, वो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा कि उसने कौन कौन सी जगह पे क्या क्या चीज बनवाई। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम चलेंगे, और क्योंकि सप्तान भाई ने हुक्म दिया था कि हमने हर एक बंदे ने 1,000 रुपये पर हेड जो है हमने खर्च करना है। किस तरह खर्च करना है, हमने एक डोनेट करना है किसी इंतहाई गरीब और मुस्तहिक बंदे को। तो अपने अपने शहर में से हमने ढूंढना है, तो इसलिए मैं अभी सुबह का टाइम है तो अभी मैं निकल रहा हूँ और जाके कहीं बाज़ार से और बाकी शहर में कोई बंदा छानबीन करके, एक बंदा मेरे ज़हन में है इम्तियाज़ हुसैन, इंतहाई गरीब बंदा है। मैं कोशिश करता हूं अगर वो मुझे मिल गया तो उसे ढूंढ के इंशाल्लाह हम उसे 1000 रुपये डोनेट करेंगे और आपको उसकी थोड़ी बहुत जो हिस्ट्री है या यूं समझ लें कि उसके जो हालात हैं वो हम आपके सामने रखेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह छोटा सा क्लिप भी बनाएंगे और उससे पूछेंगे कि उसके हालात कैसे हैं, कैसे गुजर बसर कर रहा है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं और ढूंढते हैं उन्हें कि वो कहाँ मिलेंगे और उसके बाद उनके हालात हम आपके सामने रखेंगे। जी, तो एक हमारे इलाके में बहुत ही गरीब बंदा है, इम्तियाज़ हुसैन उसका नाम है। हाथ वाली जो रेडी होती है जिस पे मज़दूर काम करते हैं वो लेके उसके ऊपर बेचारा मजदूरी करता है। लोगों का सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, इस तरह मतलब छोटी मोटी मजदूरी उसकी होती है। तो उसे अभी मैंने, एक दुकानदार हमारे हैं उनके पास वो होता है, ज़्यादातर काम उधर ही करता है, और उसे मैंने अभी कॉल करके बुलवाया है, वो भी थोड़ी देर में आएगा। तो उसके बाद जो सप्तान भाई ने हुक्म दिया है कि 1000 रुपये हमने डोनेट करना है गरीब को, तो वो हम डोनेट करेंगे, उसे देंगे। और जो पीछे एक हादसे से वो बेचारा गुजरा है वो हम आपके सामने डिस्कस करेंगे, थोड़ी सी डिटेल हम उससे पूछेंगे और आपको बताएंगे कि उसके हालात क्या हैं, और हमने उसे 1000 रुपये डोनेट भी करना है। तो थोड़ी देर वेट करते हैं, वो अभी पहुंचता है, मैंने कॉल की है, अभी पहुंचता है तो फिर दोबारा जो है ना आपको मैं अभी बताता हूँ। जी, ये इम्तियाज़ भाई आ गए हैं, मैंने इन्हें बुलाया था। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? खैरियत है? ठीक हो? इधर सामने थोड़ी देर इधर। हाँ जी, ये इम्तियाज़ भाई आ गए हैं जी, इन्हें अभी मैं इंशाल्लाह डोनेट करने लगा हूँ सप्तान भाई ने जो हुक्म दिया था उसके मुताबिक। और इनके हालात कुछ इस तरह से हैं कि इनके हालात कुछ इस तरह से इंतहाई गरीब बंदे हैं, और इसके अलावा इनका बेटा पिछले चंद माह पहले फौत हुआ है। तो सड़ा पुत्र कितनी उम्र था? वो 16 साल है। 16 साल है, अच्छा। और माशाल्लाह से इतना लायक था कि वो स्कूल में टॉपर था। उसने कुछ अर्सा पहले जो है ना, जब मेरे ख्याल में फौत हुआ है उससे 1 महीना पहले ना, एक माह पहले तकरीबन उसने अपने स्कूल में से मैट्रिक में टॉप किया था। 1033 नंबर है, माशाल्लाह माशाल्लाह। प्राइवेट उसने किया। बीमारी केड़ी है उसने? कैंसर वाला मसला है। कैंसर है? केड़ी चीज दी? ये कैंसर ते टीबी। कैंसर ते टीबी, अच्छा, अल्लाह अकबर।
और बेचारे का एक ही बेटा था और उसको टीबी हो गई के साथ ये कैंसर सारा हो। लग जड़ी ना जी जी। काम नहीं करनी, गोडे नहीं चोट जड़े ने खत्म हो गए। अच्छा। मेरे को नहीं तुरा गया। हाँ हाँ, ये बेचारा इंतहाई जोड़ खुद भी बहुत बीमार रहता है, जोड़ों का दर्द हो गया, घुटनों का। ये एक रेडी है, रेडी के ऊपर जो है ना सारा दिन मजदूरी करते रहते कोई 10 दे देता है, कोई 20 दे देता है। बस कोई इस बेचारे को 10 दे देता है, 4,000 कोई 20 किराया है रुपए जी, बिजली का मकान दा। हाँ, कोई मेरा और किराए के मकान में रहते हैं। कोई कमाने नहीं। जी जी बच्चे के जी। तो इनके हालात इंतहाई इंतहाई गुर्बत के निचले तरीन दर्जे पे इस वक्त है। सारे मसला बड़ा ये गुर्दों का बेचारे अमूमन बीमार रहते हैं और एक हाथ वाली रेडी है जिसके ऊपर काम करते रहते हैं। तो सप्तान भाई, आपके हुक्म के मुताबिक मैं इंशाल्लाह 1000 रुपये इन्हें अभी दे रहा हूँ। ये 1000 रुपये आपका मैंने आपकी तरफ से इन्हें डोनेट कर दिया है। अल्लाह ताला आपको अजर अज़ीम अता फरमाए, अल्लाह ताला आपको अजर अता फरमाए। और इनके हालात इंतहाई टफ चल रहे हैं। अगर इसके अलावा भी कोई दोस्त, कोई अहबाब इनकी मदद करना चाहे तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। रब्ता करके मैं आपको इनसे मिलवा दूँगा। अगर मिलवाना नहीं है, वैसे कोई मदद करना चाहता है तो उन्हें अकाउंट में पैसे मंगवा के हम इन्हें डोनेट कर देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इनका वैसे भी पूरे इलाके में काफ़ी लोग जो हैं साहिब इस्तिताअत हैं, वो इनकी मदद करते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन। इसी तरह है ना जी। और इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह ताला इनके काम में आसानी फरमाए, अल्लाह इन्हें जो कुशादा रिज़्क़ अता फरमाए और मुश्किलात से अल्लाह ताला इन्हें मुश्किलात से निकाले। और जी, तो सप्तान भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वेलफेयर का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जिस तरह मैं उनकी वीडियोस देखता रहता हूँ, बताते रहते हैं कितने ख़ानदानों को माशाल्लाह हम राशन फराहम कर रहे हैं। इसके अलावा कई ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनकी सरपरस्ती इन्हें हासिल है और पूरी इनकी माशाल्लाह से टीम वर्क कर रही है। मैंने अभी खुद जाके नहीं देखा, लेकिन माशाल्लाह जितना सुनता रहता हूँ वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो सप्तान भाई, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। और इसके अलावा जो दोस्त मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो दोस्तों हमारे इस ग्रुप में शामिल हैं, जिन्हें सप्तान भाई ने कहा है कि 1000 रुपये आप लोगों ने डोनेट करना है, उनके लिए मेरा एक छोटा सा मशवरा है कि आप ज़्यादा नहीं तो 1000 रुपये आप अगर डोनेट कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें कर रहे हैं, पहले उम्मीद है कि इंशाल्लाह कई दोस्त ऐसे होंगे जो पहले से ऑलरेडी ऐसे नेक कामों में वो सबसे आगे होते होंगे। लेकिन ये जो जगह है यहाँ पे, जब सप्तान भाई ने कहा है कि आपने 1000 रुपये 1000 रुपये आपने डोनेट करना है, तो इस 1000 रुपये की डोनेशन में आपने ख़ास तौर पे एक बात ज़हन में रखें कि 1000 रुपये तो आप डोनेट कर ही रहे हैं, वो तो आपने देना ही देना है। लेकिन अगर आप इसको अपने ऊपर, वो कहते हैं ना पंजाबी में कि चट्टी भरनी, अगर आप इसको अपने ऊपर एक चट्टी समझ रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा घाटे में है। उसकी वजह क्या है कि 1000 रुपये भी आपका जाएगा और आपको इसका कोई सवाब, कोई अजर नहीं मिलेगा। तो इससे बेहतर है कि 1000 रुपये वैसे भी आप दे रहे हैं, और कुरान पाक में भी आता है कि अल-अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। आप अपनी नीयत अच्छी रख के, खालिसतन नीयत अच्छी रख के आप ये 1000 रुपये अगर डोनेट करेंगे तो इसका अजर आपको भी मिलेगा, और इंशाल्लाह आपको इस राह पे लाने वाले यानी कि सप्तान भाई, उनको भी अजर इंशाल्लाह मिलेगा। तो आप लोग इंतहाई खुलूस के साथ ये काम करें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी ये काम बहुत अरसे से कर रहा हूँ और मुझे पता है, जिस तरह सप्तान भाई ने कहा कि इस काम में कितना सुकून है, कोई शक नहीं भाई आपकी बात में कि आपने ये जो बात बताई है कि इसमें दिली सुकून मिलता है, तो इस बात में कोई शक नहीं कि इसमें इंतहा दर्जे का दिली सुकून मिलता है जब हम गरीबों को उनकी मदद करते हैं। कई ऐसी फैमिलीज़ होती हैं, हर शहर में होती हैं, जिनके पास खाने को कुछ नहीं होता, पहनने को कुछ नहीं होता, तो वो बेचारे गुर्बत के इंतहाई निचले दर्जे पे रह रहे होते हैं। तो अगर आपका, मैं तो कहता हूँ कि अगर आप एक फैमिली की सरपरस्ती करें, उन्हें एक माह का 2000 रुपये का आप उन्हें राशन लेकर दे दें, तो मेरे ख्याल में 2 या 3 अफराद के लिए अगर वो राशन ज़िंदा रहने के लिए बहुत बड़ी आपकी मदद है। बाकी और भी लोग करते होंगे, तो अगर आप इस चीज़ को कैरी करें तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारे मुल्क से जो गुर्बत है, जो मांगने वाले लोग हैं, इनमें इंतहा दर्जे की कमी आएगी और जो शिद्दत है इस गुर्बत में, वो इंशाल्लाह कम हो जाएगी।
और जैसा कि आप देखते हैं कि हमारे तकरीबन मेरे ख्याल से 80-90% लोग जो हैं वो ज़कात मेरे ख्याल से नहीं देते। वल्लाह आलम, क़यामत अल्लाह ताला हर में इंसान को तौफीक देता होगा, लेकिन जो रेशो है ज़कात की बहुत कम है, बहुत कम है। अगर हम सिर्फ ज़कात देना शुरू कर दें और हर मुसलमान पूरे पाकिस्तान में ज़कात देना सिर्फ शुरू कर दे तो इंशाअल्लाह सिर्फ चंद सालों के अंदर अंदर हमारे मुल्क से गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। और हज़रत उमर फ़ारूक का दौर था, गालिबन अल्लाह कमी बेशी माफ़ करे, जिसमें उन्होंने ये निज़ाम जो है ना ज़कात वाला, इस पर बहुत ज़्यादा सख्ती की। और उस वक्त एक ऐसा वक्त आया कि उस पूरे उनके जो मुल्क था उसमें कोई बंदा ज़कात लेने वाला नहीं बचा। यानी कि गरीब लोग भी माशाल्लाह से इतने वेल्दी हो गए, इतने माशाल्लाह से वो माशी तौर पे स्ट्रॉन्ग हो गए, सिर्फ ज़कात, हमारे ज़कात देने की वजह से, कि उस मुल्क में कोई गरीब नहीं बचा, सब लोग अमीर हो गए।